ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया तो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 235 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन करके हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। 7 महीने पहले बाढ़ का कहर झेल चुके जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आसमान से आफत की बरसात हो रही है। हालात पिछली बार की तरह बेकाबू न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनके निर्देश पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हालात का जायजा लिया। नहीं, पैनिक नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार स्टेट की भी और सेंट्रल की भी कमिटेड है, पूरी तरह से किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ेगी और पूरी तरह से लोगों की मदद करेगी और इस तरह के जो हालात हैं उस पर काबू पाया जा सके इसकी कोशिश करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की। राजनाथ ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को बताया कि राज्य के लिए राहत सामग्री कम से कम वक्त में विमानों के जरिए पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार नजर बनाए हुए है और राज्य की पूरी मदद की जा रही है। अभी जो खबर के मुताबिक हमने अपना टीम एनडीआरएफ की वहां टीम पहुंच गए हैं, काम कर रहे हैं और भी एडिशनल जो भी चाहिए हम भेजेंगे। अभी हमारा केंद्र की ओर से जो केंद्र टीम है इसमें सिर्फ एनडीआरएफ का बात ही नहीं है, इसमें सेंट्रल फोर्सेस का जो भी जवाने हैं और मिलिट्री के भी, आर्मी के भी जो भी जरूरत होगा हम लोग को यहाँ से सहायता मिलेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कश्मीर के लिए 225 करोड़ रुपए और जम्मू के लिए 10 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वहीं एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने भरोसा दिया है कि उनके जवान पूरी तरह से हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यद्यपि झेलम की नदी जो है वो डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है और कई ऐसे इलाके हैं श्रीनगर के और साउथ कश्मीर के जहां पे वाटर लॉगिंग हुआ है या कुछ जगहों पे बाढ़ की स्थिति सी आ गई है। हम लोगों ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को प्री पोजीशन किया है और उन टीमों के पास बाढ़ के बचाव के लिए सारे उपकरण उनके पास हैं। उनके पास बोट्स हैं, उनके पास डाइविंग सेट्स हैं, उनके पास लाइफ जैकेट्स हैं, यहां तक कि हम लोगों ने संचार व्यवस्था के लिए सैटेलाइट फोन्स भी लिया है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 अप्रैल तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में घाटी में बाढ़ के हालात पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए ताज़ा हालातों की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं इस वक्त। पंकज, क्या हालात बने हुए हैं अभी? हालात जो है इस समय ये है कि जो नदियां जो खतरे के निशान से ऊपर गई थी, जिसमें झेलम है, वो इस समय जो है उसका जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 1 से लेकर 3 अप्रैल तक जो है जम्मू में भारी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल जो है खतरा अभी टला नहीं है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी तक जो है भारी बारिश के चलते 16 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें मौके पर है, जो है पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोकल पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से हर जो है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों को यही कहा गया है कि अभी भी जितने भी लोग अभी रह रहे हैं नदियों नालों के पास, वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करें और जितनी भी तमाम एजेंसीज लगी हुई है वो भी यही कोशिश कर रही है कि जल्दी से जो लोग बाहर के पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से फिर से चेतावनी जारी की गई है कि इससे ज्यादा बारिश हो सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा नुकसान होगा। फिलहाल जो है तमाम अलर्ट जो है जारी किए गए हैं। तमाम जितने भी डिप्टी कमिश्नर जिलों के, उनसे कहा गया है कि अपने अपने इलाके में कंट्रोल रूम जो है उसको स्थापित किया जाए, ताकि किसी भी अगर किसी लोगों को अपने परिजन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो इन कंट्रोल रूम पे संपर्क कर सकता है। पंकज, ये भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ आसपास के जो अस्पताल हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए किस प्रकार की सुविधा मिल पा रही है उन्हें? अस्पतालों के अंदर भी जो है वो पानी घुस गया है। तो फिलहाल जो है यही कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि कोशिश सबकी यही है कि लोगों को जो है जितने भी राहत कैंप बनाए गए वहाँ जो है, लेकिन जो लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं उन्हें जो है फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया गया है, जहाँ क्योंकि आपको बता दूं कि फर्स्ट जो फ्लोर है, अब जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर पानी है, तो फर्स्ट फ्लोर में जो है लोगों को पहुंचाया गया है। फिलहाल जो है पूरी तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दवाइयों की जो है मेरी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई है, उनका यह कहना था कि किसी भी अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, अस्पतालों को भी अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए है जो इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बीच फंसे हुए हैं और वो जम्मू बस स्टैंड में फंसे हुए हैं। उन
उनका ये मेरी लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है पंकज, कि जो लोग वहां पर फंसे पास- हुए थे, ये भी जानकारी मिल रही थी वो कि बेहद दुखी थे, क्योंकि जो चीजें हैं जो लोग डेली इस्तेमाल के लिए जो रखते हैं, उन चीजों के दाम भी वहां बढ़े हुए मिल रहे हैं। ऐसे में उस तरफ भी क्या ध्यान दिया जा रहा है? उनकी जो जरूरतों के सामान है वो उनको मुहैया कराए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक कैंप बनाया है तो वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जो लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों का काफी ज्यादा उत्साह है सरकार के प्रति। लोगों का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर वो फंसे हुए हैं, जो पैसे उन लोगों वो पैसे खत्म हो गए हैं। अब ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा उनसे मिलने गया है, ना ही सरकार को कोई मंत्री उन लोगों से मिलने गया है, ना ही इन लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। तो लोगों को यही कहना है कि वो लोग भूखे प्यासे हैं पिछले 2 दिनों से, तो मुसीबत उन लोगों की कम नहीं हुई है। अब वो यही इंतजार है कि सरकार की ओर से एयरलिफ्ट करके उन्हें जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंचाया जा सके। ऐसे ही श्रीनगर में कुछ फंसे हुए हैं, कुछ लोग जम्मू में फंसे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद है लोगों की जो लोग फंसे हुए हैं। कोशिश यही है कि सरकार में एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जाए। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।